वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आज है 29 जनवरी और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले वीडियो में होता है न्यूज़ ऑफ द डे। देखिए, न्यूज़ ऑफ द डे जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और ये न्यूज़ है कि एक ऐप डेवलप किया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इस ऐप का नाम है डिजिटल संसद ऐप। ध्यान रखें, डिजिटल संसद ऐप। इस ऐप का क्या काम होगा? तो जी हाँ, ये डिजिटल इंफॉर्मेशन देगा पार्लियामेंट के बारे में। जीके क्विज देख लेते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री हैज़ लॉन्च अ लोगो टू सेलिब्रेट 30 ईयर्स ऑफ रिलेशन। तो इंडिया ने किसके साथ किया है ये साइन? जी हाँ, इजराइल के साथ। तो ध्यान रखें। एयर इंडिया हैज़ एक्वायर्ड बाय विच प्राइवेट कंपनी। तो एयर इंडिया एक्वायर्ड की गई है टाटा सन्स के द्वारा। विच कंट्री इज एट टॉप एट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो कौन सी कंट्री टॉप है बताएं? जी हाँ, इसका आंसर है डेनमार्क। और मैं आशा करती थी कि आप इसका आंसर दोगे क्योंकि ये काफ़ी न्यूज़ में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं करंट अफेयर्स। विच इंडियन मूवी इज आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर ऑस्कर। कौन सी मूवी शॉर्ट लिस्ट हुई है ऑस्कर के लिए? वो है जय भीम और मराकर। तो ध्यान रखें, आंसर इज डी। देखिए, जय भीम बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट हैपन इन 1919 इन तमिलनाडु। जय भीम मूवी आपने देखा होगा, ये मूवी ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। 1990 में तमिलनाडु में ही घटना घटी थी। साथ में मराकर अरबिकांदालिंते सिम्हम जो कि तमिल मूवी है, उसको भी सेलेक्ट किया गया है ऑस्कर के लिए। आप में से कुछ लोग कहेंगे ये मलयालम मूवी है, तो नहीं, मलयालम मूवी जो है उसी का ये कॉपी है। मलयालम मूवी का नाम था मराकर अरबकल दिलते सिंघम और इस मूवी का नाम है मराकर अरबकल दलिंते सिम्हम। ध्यान रखिए, सिम्हम है। ये शॉर्टलिस्ट हुआ है ऑस्कर के लिए, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जय भीम और मराकर, ये अरेबियन सी की स्टोरी है। अरेबियन सी में जो पायरेट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री हैज सेंट 70,000 AK-203 राइफल टू इंडियन आर्मी। कौन सी कंट्री ने 70,000 का AK-203 राइफल इंडियन आर्मी को दिया है? तो वो कंट्री है रशिया। जी हाँ, इंडिया और रशिया का बहुत ही बड़ा डील हुआ था, आपको याद होगा दिसंबर मंथ में काफ़ी न्यूज़ में था। इसके अंतर्गत 6,70,000 राइफल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था इंडिया और रशिया के बीच में। इसका बजट है ₹5124 करोड़। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था और ये जो डील था इसके अंतर्गत एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था। इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनने के लिए रशिया जो है वो इंडिया को सपोर्ट करेगा और AK-203 की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। कहाँ? उत्तर प्रदेश के अमेठी में। पार्टिकुलर रीजन का नाम है कोरबा अमेठी में इसका मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ओपन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रामगढ़ विषधारी टाइगर सेंचुरी हैज अनाउंस 4th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट। रामघारी विषधारी टाइगर सेंचुरी जो कि 4th टाइगर रिजर्व बन रहा है, किस राज्य का है? जल्दी से बताएं। वो राजस्थान का है। देखिए, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है वो 4th टाइगर रिजर्व है राजस्थान का और 52nd टाइगर रिजर्व है इंडिया का। क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि टोटल इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है? तो वो है 52। टाइगर रिजर्व क्या होता है? एक बफर एरिया होता है जहाँ पे फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट लैंड अवेलेबल होते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है सेंचुरी क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, टाइगर रिजर्व क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट टाइगर। तो सबसे पहले तो बताना चाहूँगी 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके अंतर्गत टाइगर को कंजर्व करना था। साथ में 2005 में बनता है NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट टाइगर। उसके बाद आता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐप लॉन्च किया गया था NTCA के द्वारा 2010 में। इस ऐप का नाम है एम स्ट्रिप यानी मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। एम स्ट्रिप बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐप है। इस ऐप का क्या काम है? तो टाइगर को मॉनिटर करने का काम है।
ठीक है, क्योंकि टाइगर जंगल में रहते हैं और ह्यूमन इंटरफेरेंस हर जगह पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे में एक ऐप का इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे यूपीएससी 2017 में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एमएसट्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इंडिया हैज साइन एन एमओयू विद विच कंट्री टू कोऑपरेशन इन हेल्थ रिसर्च। हेल्थ रिसर्च में कोऑपरेट करने के लिए इंडिया ने किस कंट्री के साथ साइन किया है? तो इंडिया ने साइन किया है एमओयू हेल्थ रिसर्च में फ्रांस के साथ। देखिए, एमओयू है साइन बिटवीन CSIR यानी सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट पैस्च्योर ऑफ फ्रांस के बीच में हेल्थ रिसर्च में, जिससे जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, उससे रिलेटेड रिसर्च किया जाएगा इंडिया और फ्रांस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंपनी ओन द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड टाइटल अंडर ब्रांड फिनांस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट? और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स शेयर किया जाता है यहाँ पे। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नो डाउट स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ याद रखिए, जो न्यू प्रिपरेशन में आए हैं, स्टैटिक लेवल सब जो पुराने स्टूडेंट हैं उनका काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप न्यू आए हैं तो आपको करंट अफेयर पे बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर हमेशा के लिए सभी स्टूडेंट के लिए बराबर होता है, क्योंकि वो न्यू फैक्ट्स होते हैं। तो करंट अफेयर पे अगर आप अच्छा कंट्रोल करोगे तो आप यूपीएससी की तैयारी में काफ़ी दिन तक रह सकते हो, और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में, क्योंकि करंट अफेयर्स जो होता है वो बेस होता है, और ट्रेंडिंग पैटर्न जो चेंज हो रहा है उसमें करंट अफेयर्स के नंबर बढ़ाए जा रहे हैं क्वेश्चंस के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Which company own the most valuable brand title under brand Finance 2022 Global 500 रिपोर्ट? तो ग्लोबल 500 रिपोर्ट आया है और इसमें वैल्यूएबल ब्रांड का टाइटल फिर से जीतता है एप्पल। जी हाँ, 2021 में तो एप्पल ने जीता था और 2022 में भी एप्पल जीतता है, और सेकेंड रैंक पे आता है अमेजन और थर्ड पे गूगल। तो ध्यान रखें, एप्पल रिटेन्स द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, और एप्पल ने क्रॉस किया है $3 ट्रिलियन मार्केट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड एक्सपोर्ट हैज़ इंक्रीज टू 49%। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक गुड एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 49% बढ़ा है। ये रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आपको बताना है इंडिया सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स किस कंट्री को एक्सपोर्ट करता है। तो कौन सी कंट्री है? तो वो कंट्री है यूएसए। जी हाँ, 18% जो इंडिया यूएसए का मार्केट है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडिया से जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, यूएसए, देन यूएई, देन चाइना आर द कंट्रीज वेयर इंडिया एक्सपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में भेज रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स काफ़ी अच्छा तो नहीं है इंडिया का, लेकिन हाँ, हम लोग काम कर रहे हैं और अब काफ़ी कुछ सफल भी हुए हैं, तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 49% बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 7, जिन्ना टावर इज इन न्यूज़ इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? जिन्ना टावर काफ़ी न्यूज़ में है, वो कहाँ स्थित है? तो जिन्ना टावर जो है वो है आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया हैज़ अनाउंस $2 lakh इमीडिएट रिलीफ टू विच कंट्री ऑन द सेक ऑफ सुनामी? किस कंट्री को इंडिया ने $2 लाख दिया है सुनामी आने के संकेत हैं इसलिए? तो वो है टोंगा। टोंगा कहाँ है? देखिए, मैप को ध्यान से देखिएगा, टोंगा जो है वो न्यूजीलैंड से ऊपर में है, न्यूजीलैंड के पास है टोंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हाँ, रिवीजन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सैटरडे संडे है तो रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और रिवीजन ही एक्चुअली आपको एग्ज़ाम में स्कोर दिलाएगा। क्योंकि हम जब किसी भी वीडियो को देखते हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम देखोगे या फिर आप किसी चैप्टर को पढ़ोगे तो मुश्किल से आपको 20% उसका ग्रैप्स होगा, लेकिन आप सेकंड टाइम पढ़ोगे तो वो 40% ग्रैप्स हो जाएगा। ठीक है, थर्ड टाइम पढ़ोगे तो 70% होगा। तो इस तरह से आपकी जो भी आप पढ़ोगे वो याद रहेगा।
विच कंपनी हैज़ रेज $4 टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द लॉन्च विक्रम-1 रॉकेट। विक्रम-1 रॉकेट को लॉन्च करने के लिए कौन सी कंपनी ने $4 दिया है? ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए $4 दिया गया है स्काई रूट एयर स्पेस के द्वारा। बिल्कुल सही गेस है आपका, स्काई रूट एरो स्पेस। स्काई रूट एरो स्पेस जो है वो विक्रम-1 है जो लॉन्च कर रहा है सैटेलाइट। रॉकेट इज पावर्ड बाय अ सॉलिड प्रोपल्शन इंजन कलाम 5। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी। सॉलिड प्रोपल्शन इंजन कलाम 5 जो है वो इंजन का यूज़ किया जा रहा है इस विक्रम-1 रॉकेट में। ये रॉकेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? देखिए, ये जो विक्रम रॉकेट है ना, उसके अंतर्गत देखिए ये जो विक्रम रॉकेट है ना, उसके अंतर्गत स्मॉल सैटेलाइट्स को जो लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ एग्री स्टार्टअप फार्म्स। कौन सी कंपनी से पार्टनर किया है एग्री स्टार्टअप फार्म्स? तो एग्री स्टार्टअप फार्म्स जो है वो पार्टनर किया है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा। देखिए ये क्या है, फार्म्स ऐप है जो कि लॉन्च किया गया एक स्टार्टअप के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है फार्म्स। ठीक है, फार्म्स के अंतर्गत क्या होगा, हेल्थ और कैटल इंश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक है, ये एक ऐप है और ये ऐप रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हेल्थ एंड कैटल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में। आज का क्विज देख लेते हैं। विच मूवी इज द बेस्ट फिल्म ऑफ ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? योगनी स्ट्रक्चर रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? टोंगा आइलैंड इज सिचुएटेड टू नियर बाय विच कंट्री? हिंदी में भी बता देती हूँ, कौन सी मूवी को ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला है? योगनी स्ट्रक्चर इंडिया को वापस किस कंट्री के द्वारा मिला है? और टोंगा आइलैंड कहाँ सिचुएटेड है? इन तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।